हेलो, जय श्री राम बच्चों। स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ्स और चैप्टर नंबर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने डिस्कस करे थे और बचे हुए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 टू 34 तक के जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 26 से 34 वाले जो क्वेश्चन है, इनमें से अक्सर बोर्ड की एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ये कह देगा कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है और के की वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपसे फाइंड करवा लेगा। तो हम जानते क्या है, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू ऑल आर द सेम, सभी इक्वल होती है। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे कहा जाए कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू यदि आपसे पूछी जाए, तो आप सिंपल वहां एक मेथड ये लगाएं कि यदि कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम होगी। तो इनमें से आप कोई भी देखिए, रिक्वायर्ड की कोई स्कोर इसको इक्वल कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी या कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे आज की क्लास में आप फोकस करेंगे तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे सबसे पहले बात करें, हम क्वेश्चन नंबर 26 की यदि बात करें बच्चों, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? इफ एफ एक्स इक्वल्स टू k cos x divided by pi minus 2x if x is not equals to pi by 2, और 3 if x equals to pi by 2। और आपसे कह रहा है कि ये जो फंक्शन है x equals to pi by 2 पर कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो आपको k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, k की वैल्यू जो है वो क्या होगी। ऐसे में हम बच्चों यहीं से तो LHL निकालते हैं, यहीं से RHL निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू जो निकालते हैं वो इक्वल से निकालते हैं। हम क्या कह सकते हैं, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यदि ये फंक्शन बच्चों यहाँ पे या इस पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है एट पाई बाई 2, तो हम क्या कह सकते हैं, एल एच एल इक्वल्स टू एफ पाई बाई 2 फंक्शन की वैल्यू। हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि ये फंक्शन पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है तो इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और इस फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है, दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल होगी, ये हम जानते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों कैसे जानते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h इक्वल्स टू f पाई बाई 2। ये हम जानते हैं LHL जो है वो कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, ठीक है। ऐसे हम LHL निकालते हैं। f में x की जगह क्या पुट कर दोगे, पाई बाई 2 माइनस h पुट कर दोगे। तो देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f हमारा ये है और इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस h। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, k मल्टीप्लाई कोस पाई बाई 2 माइनस h डिवाइड पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है। ये हो जाएगा कि इसमें हमने x की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों, पाई बाई 2 माइनस h, और f पाई बाई 2, देखो x इक्वल्स टू पाई बाई 2, देन द वैल्यू विल बी 3। ये इक्वल गिवन है आपको किसके, 3 के। ये तो आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। अब देखो हम क्या लिखे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के, हम जानते हैं बच्चों cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, दिस इज वी नो दैट साइन थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन h, और ये इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई ये तो कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस का 2h इक्वल्स टू 3। एक आपने बच्चों स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है
क्लास 11th में x टेंडिंग टू 0 साइन x डिवाइड बाई x इक्वल्स टू क्या होता है 1। ठीक है, तो यहां देखो यदि मैं इस k बाई 2 को बाहर निकाल लूं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h डिवाइड बाई h इक्वल्स टू 3। और ये जो है वो तो कुछ इस टाइप का है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, k बाई 2 इक्वल्स टू 3, देन k विल बी 2 इंटू 3, इट मीन्स k इक्वल्स टू 6। k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यदि बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, क्या कह रहा है, ये फंक्शन f(x) जो है x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू क्या होगी, तो देखो आप ये देखो कि एक तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वो दो इक्वेशन आप बराबर कर दे दोनों को। तो यहां से या तो आप LHL और RHL को बराबर कर दो। तो यहां से बच्चों एक तो LHL निकलेगा और एक फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, और यहां से केवल RHL निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेटर देन से RHL, लेस देन से LHL और इक्वल से फंक्शनल वैल्यू। तो या तो LHL RHL को बराबर कर दो, या RHL और फंक्शन की वैल्यू को बराबर कर दो। ठीक है, तो हम लिख देंगे इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to, then functional value f2 equals to RHL, राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शनल वैल्यू x की जगह 2 पुट कर दोगे तो बच्चों k इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, और fx आपके पास डायरेक्ट कितना लिखा हुआ है 3, तो ये 2 का स्क्वायर 4k इक्वल्स टू 3, देन k विल बी 3 बाई 4, दैट इज योर आंसर। k की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या जाएगी 3 बाई 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, आप तो देखो कौन कौन से दो इक्वल होंगे, इक्वल करो और k की वैल्यू फाइंड करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या कह रहा है, ये फंक्शन x इक्वल्स टू पाई पर कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहां से तो आपके पास क्या निकलेगी बच्चों RHL, यहां से आपके पास क्या निकलेगा LHL और फंक्शनल वैल्यू। तो या तो आप RHL को LHL के बराबर कर दो, या फिर RHL को फंक्शन की वैल्यू के बराबर कर दो। तो देखो हम कह देंगे क्या, इफ द function is continuous at x equals to pi, then we can say that the function, the value of function equals to RHL। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, RHL के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू तो मतलब एफ पाई, इसमें आप x की जगह क्या पुट कर दोगे, पाई पुट कर दोगे, तो k इंटू पाई प्लस 1, और RHL बच्चों क्या जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस fx, ये हम जानते हैं क्या RHL। और RHL के लिए फंक्शन कौन सा है, ये है, तो k पाई प्लस 1 इक्वल्स टू, इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दोगे पाई, तो ये क्या जाएगा कोस पाई, और कोस पाई की बच्चों वैल्यू हम जानते हैं कितनी, -1। a पाई प्लस 1 इक्वल्स टू -1, a पाई इक्वल्स टू, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, -1, a पाई इक्वल्स टू -2, a विल बी -2 डिवाइड बाई पाई, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास कितनी, -2 डिवाइड बाई पाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बच्चों हम बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ये फंक्शन x इक्वल्स टू 5 पर कैसा है, कंटिन्यूअस।
देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। तो फिर लिख देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, देन यहां से तो फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी, यहां से चल आ जाएगा। तो RHL को बराबर कर दो फंक्शन की वैल्यू के, या F5 इक्वल्स टू RHL। तो F5 x की जगह 5 पुट कर दो, तो 5k प्लस 1 इक्वल्स टू RHL, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx। और ये आपके पास लिखा हुआ है 5k प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस। अब इसके लिए बच्चों fx कौन सा होगा RHL के लिए? 3x माइनस का 5। यहां लिख दिया हमने क्या, 3x माइनस का 5 एंड 5k प्लस 1 इक्वल्स टू x की जगह बच्चों 5 पुट कर दोगे, 5 इंटू 3 कितना 15, 15 माइनस 5 कितना आ गया आपके पास 10, 5k इक्वल्स टू 10 माइनस का 1, 5k equals to 9, so the k will be 9 divided by 5। k की वैल्यू आ गई आपके पास 9 by 5। that is your answer of question number 29। नेक्स्ट यदि बच्चों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b such that the function find by is a continuous function। ये जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखो, ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। हम जानते हैं कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो फंक्शन अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बच्चों ये 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा और ये 10 पर भी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये x इक्वल्स टू 2 पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शनल वैल्यू f2 इक्वल्स टू RHL। f2 की वैल्यू बच्चों आपके पास है 5, RHL वी नो दैट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx क्या है हमारे पास, ax प्लस का b। ठीक है, और इसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे बच्चों, 2 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इक्वल्स टू 2a प्लस का b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन हम कहां से पता करें, ये 10 वाली। ठीक है, ये LHL और ये फंक्शन की वैल्यू। तो क्या कहेंगे, कहेंगे बच्चों क्या, कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equals to 10 also। तो यहां से तो LHL और यहां से फंक्शन की वैल्यू इन दोनों को और इक्वल कर देंगे। LHL इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू f10, तो द लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस fx, और f10 आपको गिवन है कितना, 21। यहां से इक्वल लगा हुआ है तो 21 फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। और fx में चलो लिख दें ax प्लस का b इक्वल्स टू 21, x की जगह 10 पुट कर दोगे, 10a प्लस b इक्वल्स टू 21। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 और 1 को सोल्व करके हमें क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये तो आप
बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। 2 माइनस 1 यदि हम करेंगे 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21 और 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, दिस इज कैंसिल आउट। 8a इक्वल्स टू 21 माइनस 5 16। a इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा 2। a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, a में पुट कर दो या b में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1 देन 2 multiplied 2 plus b equals to 5. तो b will be 5 minus 4 equals to 1. b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 2। बोथ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों यदि हम बात कर लेते हैं 31 की, क्या कह रहा है 31? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो बच्चों, हम ये जानते हैं कि यदि कोई दो फंक्शन f(x) और g(x) ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इनका कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, गोफ x फोग x, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें कि f(x) इक्वल्स टू cos x स्क्वायर लिखा हुआ है, इफ g(x) इक्वल्स टू, मैं बच्चों लिखूं cos x एंड एच एक्स इक्वल्स टू बच्चों मैं लिखूं एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यदि मैं बच्चों बात करूं जी ऑफ एच एक्स की, इट मीन्स जी एच एक्स क्या है बच्चों? इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एच एक्स। तो जी एच एक्स क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर। और g में x की जगह क्या पुट कर देंगे हम? एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? कोस एक्स स्क्वायर। मतलब ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब यदि हम देखें एच एक्स जो है x बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यूअस है और जी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कोस एक्स स्क्वायर ये भी कंटिन्यूअस होगा। ये हमने थ्योरम में पढ़ा। ठीक है, कि यदि कोई दो फंक्शन बच्चों कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन जो है वो भी क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हम लिख देंगे वी नो दैट द composite function of continuous function are also continuous. So cos x square is a continuous function. That is your answer. यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, सेम ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास फिर से लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड कोस एक्स। बच्चों यदि हम बात कर लेते हैं जी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स की और एच एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स की यदि हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यदि बच्चों हम एच ऑफ जी एक्स की बात करें, मतलब एच ऑफ जी एक्स, तो एच जी एक्स आपके पास क्या है बच्चों? कोस एक्स। और एच में एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? कोस एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मोड कोस एक्स। अगेन वी नो दैट मोड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन and cos x is a also continuous function and the composite function of both are also continuous function. So the cos mod cos x is also a continuous function. That is your answer, hence true. If we're talking about question number 33, examine that sine mod x is a continuous function. ठीक है, इस ये फंक्शन जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, इसकी यदि हम बात कर लेते हैं तो बच्चों देखो, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू c
वेयर सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सी कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। तो फंक्शन की वैल्यू यदि हम बात करें बच्चों, वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें सबसे पहले, एफ सी इक्वल्स टू साइन मोड सी। ठीक है, तो एफ सी की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, साइन मोड सी। ठीक है, यदि हम बच्चों बात करें एलएचएल की, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच, ये जानते हैं एलएचएल। ठीक है, तो देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, सी माइनस एच, क्या आ जाएगा, साइन मोड सी माइनस एच। एच की जगह पूर्ण ये जीरो पुट कर देंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, साइन मोड सी। यदि बच्चों हम बात करें आरएचएल की, राइट हैंड लिमिट, दिस इज वी नो दैट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस का एच, ये हम जानते हैं। तो दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन मोड सी प्लस एच, ऐसा हो जाएगा। अगेन एच की जगह जीरो पुट कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन मोड सी, ये आ जाएगा। देखो देखो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये एलएचएल और ये आरएचएल ऑल आर द सेम, सो वी कैन से दैट एफ सी इक्वल्स टू एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल इक्वल्स टू साइन mode of C. So we can say that the function is continuous at x equals to C. The function is continuous at x equals to where C belongs to R, C कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शन भी कैसा हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन। हमने कोई भी वैल्यू ले ली C और उस पर चेक कर लिया, मतलब फंक्शन की वैल्यू पता कर ली, एलएचएल पता कर लिया, आरएचएल पता कर लिया, तीनों सेम आ गए तो हमने क्या कह दिया, फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Find all the point of discontinuity of f defined by fx equals to mod x minus mod x plus 1। ठीक है, तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है बच्चों आपके पास fx equals to mod x माइनस मोड x प्लस 1, ये हमें आपको ये चेक करना है कि कौन से ऐसे पॉइंट है इस पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो हम बात कर लेते हैं, देखो पहले तो इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे ये फंक्शन डिफाइन है। इसके लिए हम ये जानते हैं बच्चों, मोड एक्स जो है वो कैसा होता है, माइनस एक्स यदि एक्स लेस देन जीरो और प्लस का एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं देखो कैसे पता चलता है कि ये मोड के अंदर जो वैल्यू है को आप बराबर जीरो कर दो और वहां से x की वैल्यू पता कर लो। कैसे, एक तो मैंने लिखा x इक्वल्स टू जीरो, एक मैंने लिख दिया x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो एक तो x की वैल्यू आ गई जीरो और एक x की वैल्यू आ गई माइनस वन। जितनी भी x की वैल्यूज आती है आप ये समझ जाओ उन उन पॉइंट पर ये मॉडुलस फंक्शन जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, तो जैसे अब जीरो और माइनस वन पर ये फंक्शन ब्रेक होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जी या तो हो सकता है एक्स लेस देन माइनस वन। इसको देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि या तो एक्स जो है वो माइनस वन से छोटा हो, या फिर x ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन जीरो। या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x जो है वो माइनस वन से तो बड़ा हो और जीरो से छोटा हो, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, x ग्रेटर देन जीरो और मॉडुलस फंक्शन में जहां ग्रेटर देन लगा हुआ है वहां पर हम क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं। ठीक है? जानते क्या है, जब x लेस देन जीरो हो तो मोड x कैसे ओपन होता है, माइनस एक्स के साथ। तो देखो यदि इसके अंदर माइनस आ रहा है
ठीक है, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। जैसे इफ x लेस देन -1, जैसे -2 आपने लिया, तो -2, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए बाहर आपको माइनस चाहिए, -x, और ये माइनस, और हम यहाँ पुट कर रहे हैं -2, तो -2 प्लस का 1 क्या हुआ, अल्टीमेटली -1। तो -1 को प्लस होने के लिए आपको बाहर भी माइनस चाहिए। क्या लिखोगे, -x+1 ऐसा लिख दोगे। ठीक है, ये माइनस तो ऑलरेडी जो पहले था, और अब ये इससे छोटी वैल्यू है, तो एक माइनस आपके पास और आ जाएगा। देखो, फिर यदि हम बात करें -1 से 0 के बीच में, -1/2 ले लिया, तो -1/2 बच्चों प्लस होने के लिए गुरुजी इसको भी माइनस की जरूरत पड़ेगी, और माइनस, ये -1/2 +1 है, तो 1/2 बचा। देखो, तो ये माइनस और ये 1/2, तो इसको माइनस की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, तो वही पॉजिटिव वैल्यू आपके पास बाहर आपको मिल जाएगी। x ग्रेटर देन 0 के लिए यदि हम बच्चों बात करें, जैसे हमने 1 ले लिया, तो 1 पे ये भी पॉजिटिव और ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव लिखा, ये आपके पास फंक्शन हुआ। तो यदि हम सिंप्लीफाई कर लें, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का x, ये प्लस का x, और ये प्लस का 1, तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया प्लस का 1। कब, जब x लेस देन हो -1। -x क्या हुआ बच्चों, माइनस का 2x, और ये माइनस का 1, इफ x ग्रेटर देन इक्वल -1 लेस देन 0। x माइनस एक्स तो कैंसिल, क्या बचा आपके पास, -1, इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आपको इस फंक्शन के लिए डिसकंटिन्यूटी के आपको पॉइंट चेक करने हैं। तो मे बी पॉसिबिलिटी क्या क्या है बच्चों, या तो ये फंक्शन -1 पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, या फिर ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो बच्चों यदि हम बात करें चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -1, -1 पे चेक करेंगे, तो बच्चों LHL जो है वो तो आपके पास डायरेक्ट है, कितनी, प्लस का 1। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू यदि हम चेक करें f-1, तो x की जगह -1 यदि हम पुट करते हैं, -2 -1 -1, ये क्या देगा, 2 -1 इक्वल्स टू 1, ये f-1। यदि हम RHL की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx क्या है, -2x -1, x की जगह -1 पुट करोगे, -2 -1 -1, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1। देखो बच्चों, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, LHL इक्वल्स टू f-1 इक्वल्स टू RHL, ऑल आर द इक्वल किसके, -1 के। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन -1 पर तो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, और यदि बच्चों हम 0 पर और चेक कर ले कंटिन्यूअस, इसके लिए तो लिख देंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1। 0 पर यदि चेक कर ले कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, तो देखो बच्चों 0 पर यदि हम चेक करते हैं, तो LHL निकालेंगे यहाँ से, LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसके लिए फंक्शन क्या होगा, -2x -1, लेस देन से LHL निकलेगी, -2x -1, x की जगह 0 पुट कर दोगे, तो ये पूरा टर्म 0, 0 -1 कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, ये आपके पास आया LHL, और RHL और फंक्शन की वैल्यू दोनों जो है वो -1 लिखा हुआ है, इक्वल से तो RHL निकालोगे, इक्वल से तो RHL निकालोगे, और ग्रेटर देन से फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। RHL इक्वल्स टू -1, और फंक्शन की वैल्यू
f0 इक्वल्स टू -1। क्या लिख देंगे? LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू ऑल आर द सेम इक्वल्स टू -1। तो ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर भी कैसा है? कंटिन्यूअस। और -1 से पहले हमेशा 1 है तो एकदम कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन, आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। और 0 के बाद में -1 है तो भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इन दो पॉइंट के अलावा कोई और फंक्शन और किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो नहीं सकता। इन दोनों पॉइंट पर भी हमने चेक कर लिया, इन दोनों पॉइंट पर भी फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। तो इस फंक्शन के लिए डिसकंटिन्यूटी का कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 के साथ साथ एक्सरसाइज 5.1 जो है वो भी डिस्कस हुई तब तक। और अगले क्लास में हम डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।